नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 पे, जो कि दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो हम करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में समान ज्ञान के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 पे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है। एशियाई शेर का घर किसको कहते हैं दोस्तों? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? तो गुजरात में। आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों 14 अग्रसर वाणिज्यिक ये जो बैंक है ना, उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों ये 1969 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों? 1969 में। इसके अतिरिक्त अन्य 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, तो वह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। कहना दोस्तों निम्नलिखित में कौन मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में दोस्तों कौन सा स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों इनका जेंटिया हिल्स जो है ना, यह मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? जेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इनका मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को जेनेवा की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये जो है ना दोस्तों जेनेवा में इसका मुख्यालय है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन का स्थापना यहाँ पे 1 जनवरी 1995 में की गई थी। दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा और अंत में आप अपना स्कोर कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा के दोस्तों लेखक हैं रघुपति सहाय फिराक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? रघुपति राय सहाय फिराक। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। कहना दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कहना दोस्तों क्रिकेट की गेंद की जो परिधि है वह कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिकेट की गेंद की जो परिधि यानी गोलाई जो होती है वो कितनी होती है? तो वो दोस्तों होती है 22.4 से 22.9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर इनका वो वजन पूछेगा दोस्तों तो 5.5 से 5.57 होता है। 5.5 से 5.75 होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बुद्ध का समकालीन पूछ रहा है दोस्तों कंफ्यूशियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने चक्रधर्म का रंग क्या है? तो चक्रधर्म का रंग नेवी ब्लू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग बताइए कि हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है ना तिरंगा, इसमें कितने रंग हैं? कुल मिलाकर कितने रंग हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्तों बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है। क्या जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारी? तो दोस्तों जनरल डायर ने जो है ना, इसने जलियांवाला बाग में दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए तो कई घायल भी हो गए। तो इनको जनरल डायर को किसने मारा है दोस्तों? तो वहीं पे दोस्तों उनके बाहर में एक पानी बेचने वाले यानी पानी पिलाने वाले व्यक्ति थे,
जिनका नाम था दोस्तों उधम सिंह। कौन दोस्तों? उधम सिंह। और इसी ने जनरल डायर को मारा था उनके घर में घुस करके 1440 ईस्वी में। आप याद रखिए 1440 में लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों यह है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों दोनों की संयुक्त बैठक मतलब दोनों का मिलाप जो होता है, मिलकर बैठक जो होता है वो होता है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यह दोस्तों अनुच्छेद 108 में कहेगा दोस्तों कि लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो या लोकसभा के द्वारा पास साधारण विधेयक राज्यसभा में 6 माह से अधिक समय में लंबित हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के आधार पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तारीख ए फिरोजशाही लिखी गई थी? तो दोस्तों इनको लिखने वाले हैं जियाउद्दीन वर्नी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, तुलसीदास डैश के शासनकाल में या के दौरान थे? तो तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे? तो दोस्तों यह अकबर के शासनकाल के दौरान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो दोस्तों चूड़ी उद्योग पूछ रहा है, तो ये दोस्तों फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग आगरा में एक प्रसिद्ध प्रेम यानी कि लव का मंदिर है दोस्तों, प्यार का मंदिर, उनका नाम आप लोग बताइए, उनका प्रतीक है वो बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश रिलेटेड आप लोग बताइए कि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्या प्राप्त होता है या उत्पाद होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? चरक। और इसने चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, चींटी सामाजिक कीट है? तो चींटी जो है ना दोस्तों, चींटी ये कौन सा जीव है? यह कॉलोनियों में रहती हैं। कहाँ पे? कॉलोनियों मतलब गांव घर में रहती हैं, तो इसलिए इनका नाम कॉलोनियो कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत किस चीज़ के उत्पादन में सबसे आगे है? तो माइका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बक्साइट है, तो यह एल्युमिनियम का एक्स है। किसका दोस्तों? एल्युमिनियम का एक्स है, आप याद रखिएगा। मैंगनीज उत्पादन भारत तीसरे नंबर पर है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और तांबा जो कि राजस्थान के खैथियर नामक स्थान पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे पहले यह पाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बरौनी तेल शोधक परिष्करणशाला स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इनको 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यह रूस की सहायता से यहाँ पे स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि बंगाल में यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करता है ना, तो यह जाना जाता है पद्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बताइए कि यह मेघना के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, कमेंट कर जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में पूरा डिटेल बोल देते हैं। गंगा जो है ना, यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। और बांग्लादेश में पाबना के पूर्व गोलडुंडी घाट के निकट पद्मा से मिलती है। इससे गंगा ब्रह्मपुत्र की एक संयुक्त धारा को भी पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र को भी और गंगा को भी। ठीक है। बहने के क्रम में संयुक्त नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है, तो वह संयुक्त रूप से जमुना कहलाती है। बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलने वाली वानगंगा यमुना की सहायक नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, यानी बूढ़ी गंगा। नेक्स्ट यहाँ पे
निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादक करता है? तो दोस्तों यह करता है गुजरात। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, पक्षियों के अध्ययन के वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पक्षियों के अध्ययन के वैज्ञानिक कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद सपनोलॉजी किसको कहते हैं? स्वप्नोलॉजी। तो दोस्तों ये जो है ना सपनों की अध्ययन जो होता है, सपनों जो हम लोग सपना देखते हैं सोते समय, उनका होता है। एंथ्रोपोलॉजी तो दोस्तों यह मनुष्यों का अध्ययन कराता है। किसका? तो मनुष्यों का अध्ययन कराता है। और ऑन्कोलॉजी तो यह दोस्तों कैंसर से संबंधित है, यानी कैंसर का अध्ययन कराता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की संयुक्त नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं दोस्तों मिल्टन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होती है? तो मौसम के उतार कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा ठंडी, कभी ज़्यादा बरसात, तो कभी कम बरसात, इसी तरह उतार चढ़ाव होते रहता है। तो इनको कहते हैं निम्न अक्षांशों पर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध अकबर ने कदम उठाए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो ये जो अशोक चक्र होता है ना, इसमें दोस्तों 24 तिलियाँ होती हैं। कितनी दोस्तों? 24 तिलियाँ। तो आप लोग यह याद रखिए। और दोस्तों आप लोग को बताना है कि यह किस रंग का होता है, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो राजवंश सबसे पुराना कौन सा है? तो दोस्तों नंद वंश। ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों यह 344 ईस्वी से 322 ईस्वी तक यानी पूर्व तक रहा था, शासन किया था। और इसके बाद दोस्तों 322 से 150 यानी घटते जाता है, पूर्व से दोस्तों घटते जाएगा। तो मौर्य वंश 322 से 185, फिर दोस्तों इसके बाद 185 से जो है ना यह गुप्त वंश है, यह 240 से 550 तक। फिर पल्लव वंश 575 से 580। इस सन हो गया, ये पूर्व था, ये दोनों क्या था? पूर्व था, ये दोनों सन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊपर जो स्थित दर्रा है वह दर्रा है काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? काराकोरम, जो कि K2 जो पर्वत है ना, उनकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उन्हीं पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग डैश की अवधि तक थी? तो हर्षवर्धन का शासनकाल 40 वर्ष तक रही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह कौन सा है? तो नीला दिखने वाला दोस्तों, ऐसे आप लोग यहाँ पे तारा पूछ रहा है। अगर ग्रह पूछता तो आप लोग पृथ्वी देते, लेकिन यहाँ पे तारा पूछ रहा है। तो तारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा सूर्य के सबसे अधिक गर्म है यही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सूर्य से अधिक गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो दोस्तों वह थे शुंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है तत्वत वर्ण व्यवस्था डैश पर आधारित थी? तो यह दोस्तों उपजीविका पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का विभाजन किया गया था? तो भारत का विभाजन दोस्तों माउंटबेटन योजना 1947 द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1947 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना क्लाइव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, खरीफ फसलों की बुआई किस माह में की जाती है। दोस्तों खरीफ पूछ रहा है, ना कि रबी। तो दोस्तों खरीफ अभी आप लोग जानते हैं गर्मी के मौसम में आप दोस्तों इनका दोस्तों बुआई होगा, बीज बुआई होगा, फिर उनको उखाड़ के रोपा जाएगा। तो ये हो जाएगा जून जुलाई में रोपा जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, आप याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों खरीफ में कौन आता है, धान आता है, मकई भी आ जाता है। उसके बाद आप लोग बताइएगा और कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। अनुच्छेद 352 के आधार पर विदेशी आक्रमण एवं देश के अंदर जो सशस्त्र विरोध होता है ना, उनको दोस्तों उनके आधार पर यह लिया जाता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिए। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। राष्ट्रपति आपातकाल, उसके बाद दोस्तों वित्तीय आपातकाल, और उसके बाद दोस्तों एक और होता है, तो उनका नाम आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है कि टोडा नामक जनजाति भारत की किस राज्य में पाई जाती है। यह दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में करने वाले हैं दोस्तों बाबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी है। तो पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक है। ईटानगर किसका है दोस्तों, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का। किसका दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। कोहिमा दोस्तों यह है नागालैंड का, नागालैंड का कोहिमा। कोहिमा हीरा जानता है ना, कोहिमा हीरा आप लोग याद रखिए, नागालैंड, नाग के सिर पर हीरा है। गुवाहाटी दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, गुवाहाटी किसका है, आप लोग इनका कमेंट कर जरूर आंसर दीजिएगा। किसका दोस्तों, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि सेल का कार्यांतर निम्नलिखित में से किस सेल में होता है। तो दोस्तों यह होता है स्लेट में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। तो यह दोस्तों रूस में, बैकाल झील रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, फ्यूहरर किसका उपनाम है। तो यह उपनाम जो है दोस्तों हिटलर का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। गैरीबाल्डी पैसेज क्या था दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट कर इनका कि पैसेज यह क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। कौन दोस्तों, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कब किया था दोस्तों, तो 1873 ईस्वी। कब दोस्तों, 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया है, किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। तो मूलभूत कर्तव्यों को, तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। तो दोस्तों यह था शशांक। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का मॉडल सेट आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। और इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।